अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है आप लोग सब लोग ठीक होंगे। एजुकेशन भाग भाई जी में खुश आमदीद। तो हमारा जो पीछे हुआ था वो 3.2 तक हमारा कंप्लीट हो गया था। 3.2 9 क्लास मैथ न्यू बुक फेडरल बोर्ड। 3.3 आज हम शुरू करेंगे। इसमें हमारे पास क्वेश्चन 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन वेयर। अब ये हमें क्वेश्चन दिया गया है और नीचे क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है, ये हमें एक छोटा सा दिया हुआ है ब्रैकेट ए कामा के बाद माइनस बी इक्वल टू 7 कामा 1। इसमें हमें अननोन क्या है, अननोन हमारे पास ए और बी है। तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखें, ए हम देखेंगे ये किसके बराबर है, इसकी जगह में क्या आ रहा है, ए इक्वल टू 7 के कामे के बाद वैल्यू इसके बाद वाली वैल्यू के बराबर ही होगी। माइनस बी इक्वल टू 1 के होगा, तो ए इक्वल टू 7 माइनस बी इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 7 यही आंसर रहेगा। हमें वैल्यू बी की निकालनी है, तो यहाँ से हमने माइनस को खत्म करना है। यहाँ से माइनस को खत्म करने के लिए हम दोनों साइडों से माइनस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या इधर माइनस है तो हम डायरेक्ट माइनस इधर लगा देते हैं, इधर प्लस हो जाता है। तो ये इसका आंसर आ गया। इसके अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो अगला पार्ट हमारे पास ये वाला है। इसमें हमें दिया है 2a कामा दिया है, उसके बाद 2b प्लस 3। अब इक्वल टू -10 माइनस बी के, यानी एक वैल्यू ये है दूसरी ये, तो 2a इक्वल टू -10 के होगा, 2b प्लस 3 इक्वल टू माइनस बी के होगा। 2a इक्वल टू -10, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 5 जा 10 आ गया, तो a इक्वल टू -5, ये इसका आंसर आ गया। इधर हम चेक करते हैं तो ये b इधर भी है और इधर भी है। इस b को वेरिएबल को एक साइड पे लेके जाएंगे, इधर माइनस बी है, इधर आ गया तो प्लस बी हो गया, ये +3 उस साइड पे जाके माइनस हो गया। इनको 2b में एक b को जमा कर देंगे, 3b आ जाएगा इक्वल टू 3 है। 3 इधर मल्टीप्लाई हो गया, उधर जाके डिवाइड हो गया, तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा, माइनस ऐसे ही आ गया, तो b इक्वल टू -1। पार्ट नंबर 3 चेक करते हैं, तो ये भी अब सेम एज इट इज क्वेश्चन है। 2a इक्वल टू 8 आ जाएगा, 2a माइनस 4 इक्वल टू 8, यहाँ तक कामा आ रहा है तो कामा से पहले वैल्यू कामा के बराबर आ जाएगी। और 6 इक्वल टू बी माइनस बी प्लस 1 है। 2a लिख लिया, 2a के बाद हम लिखेंगे अगली वैल्यू। अगली वैल्यू हमारे पास है 2a माइनस 4 इक्वल टू 8। 8 माइनस इधर 4 हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो गया, तो +4 हो गया। ये 2a इक्वल टू 12 आ गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 2 6 12 है इक्वल टू 6 आंसर आ गया। इस साइड पे देखते हैं तो 6 इक्वल टू माइनस बी प्लस 1 है, माइनस बी को इस साइड पे लाएंगे, प्लस हो जाएगा, 6 उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, बी इक्वल टू -6 प्लस 1, -6 प्लस माइनस माइनस होता है, सिंबल बड़े का लगा दिया, 6 में से 1 को माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। इसका अगला पार्ट चेक करते हैं। अगले पार्ट में हमें दिया गया है x प्लस 2y कामा y माइनस 3 इक्वल टू 2 कामा 5। x प्लस 2y इक्वल टू 2 आ गया और y माइनस 3 इक्वल टू 5। इधर हमने अब यहाँ पे दो वैल्यूज दी हुई है, हम डायरेक्ट किसी एक की तो सीधा निकाल नहीं पाएंगे, इसलिए हम इसमें से y की वैल्यू निकालेंगे पहले, क्योंकि यहाँ सिंगल वेरिएबल है, यहाँ डबल है, तो सिंगल वेरिएबल में से आराम से वैल्यू निकल आती है। तो 3 को उधर कर दिया तो प्लस हो गया, y इक्वल टू 8 आ गया। अब इस 8 को हम यहाँ पे पुट करेंगे, पुट कर दिया, y की जगह में 8 तो ये 16 हो गया, 16 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया तो 14 आ गया, इधर x बच गया तो x की वैल्यू भी निकल आई। इससे अगले पार्ट में देखते हैं 2x माइनस वाई, वाई माइनस 3x इक्वल टू 4 कामा 2। तो ये फर्स्ट वाली फर्स्ट के बराबर, सेकंड वाली सेकंड के बराबर। अब इसमें हमारे पास देखें तो दो इक्वेशंस हैं, दोनों में डबल वेरिएबल है, इधर भी एक्स वाई आ रहा है, इधर भी वाई एक्स आ रहा है। तो इस सूरत में हमने इसको y इक्वल टू, यहाँ से हमने y की एक इमेजिनरी वैल्यू निकाली, यानी किसी भी एक की निकाल सकते हो, x की भी y की भी। तो हमने y को इधर रखा, 3x को इधर कर दिया। अब हम इस वैल्यू को जो 2 से हमने निकाली, इक्वेशन 3 बनाई है y की वैल्यू, इसको 1 में पुट करेंगे। 1 हमारे पास ये है, यहाँ पे जो y है, इस y की जगह में हमने 2x प्लस 3 पुट करेंगे। 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 पुट इन इक्वेशन 3। 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 इसमें पुट करना है इसको। तो यहाँ पे पुट इन इक्वेशन 3 नहीं है, यहाँ पे लिखना था ये वाली वैल्यू y माइनस 2x, y इक्वल टू 2x प्लस 3, y इक्वल टू 2 प्लस 3x पुट इन इक्वेशन 1। पुट इन इक्वेशन 1 करेंगे तो ये 2x एज इट इज आ गया, माइनस y की जगह में हम ये वाली वैल्यू डाल देंगे, इक्वल टू 4 आ गया। ये कॉपी क्योंकि किसी बच्चे की है तो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स आएंगी, लेकिन मैं साथ साथ करेक्ट कर दूंगा। अब ये 2x किया इसने, ठीक है, बस ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है। 2x माइनस माइनस को ओपन कर दिया तो प्लस माइनस -2 आ गया, प्लस माइनस -3x आ गया, इक्वल टू 4 आ गया। ये 2x और 3x इधर ही रखेंगे क्योंकि वेरिएबल हैं, 2 को उधर लेके गए, प्लस हो गया।
इसको जमा कर दिया तो ये आ गया 2x प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1x बच गया, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ x लिखेंगे। इक्वल टू हमारे पास आ गया इन दोनों को जमा करके 6। तो हमें यहाँ से माइनस को खत्म करना है, तो माइनस को दूसरी साइड पे लगा दें या मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड कर दें, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अब ये x की वैल्यू आई। अब इस x की वैल्यू को हम इस वैल्यू में पुट करेंगे जो हमने इमेजिनरी y की वैल्यू निकाली थी 2 में से। तो यहाँ पे हमने कर दिया y x इक्वल टू दिस, पुट इन इक्वेशन 3, पुट इन इक्वेशन 3 करेंगे। यहाँ पे y माइनस आ गया, चले इसने 2 में पुट कर दिया, यहाँ भी पुट कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हिसाब एक ही है। तो यहाँ से देखें y माइनस 3 ऐसे ही आ गया, x की वैल्यू -6 और इक्वल टू 2 आ गया। अब ये प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस होने के बाद 3 6 18 हो गया, 18 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, सिंबल बढ़ेगा और 18 में से -2 करेंगे तो 16 आ गया, y की वैल्यू आ गई। अगला क्वेश्चन हमारे पास 4x प्लस 6y कामा x माइनस 12y इक्वल टू 6 माइनस 3। ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें भी दो इक्वेशंस हैं, दोनों में डबल वेरिएबल है, x भी है y भी है, यहाँ भी x y। अब हमने फिर यहीं कर दिया, 2 में से x की इमेजिनरी वैल्यू निकाली, बाकी सबको उधर कर दिया। इसको हम पुट कर देंगे इस 1 में ले जाके, जहाँ x आ रहा होगा उसकी जगह में हम -3 प्लस 12y पुट करेंगे। तो इसमें हमने लाके कर दिया 4x की जगह में हमने कर दिया -3 प्लस 12y, इसमें प्लस 6y एज इट इज़ आ गया, इक्वल टू 6 जो है वो ऐसे ही आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 12 आ गया और ये 48y आ गया प्लस 6y, ये एज इट इज़ आ गया, 6 आ गया, इन दोनों को प्लस कर दिया तो 54y आ गया, 12 दूसरी साइड पे लेके गए तो प्लस हो गया, इन दोनों को प्लस कर दिया, 18 54 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे ले जाके डिवाइड कर देंगे, उसके बाद ये काटेंगे, y इक्वल टू हमारे पास 1/3 बच गया, y इक्वल टू 1/3 आ जाएगा ये वाला। फिर इस 1/3 को हम पुट करेंगे, जो हमने इमेजिनरी वैल्यू x की यहाँ ऊपर निकाली है, देखें इस वैल्यू को अब हम यहाँ पे जब पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू निकल आएगी, 4x प्लस 6y इक्वल टू 6 आ गया, 4x और y की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, काटा 2 आ गया, 2 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया, इसमें से माइनस आ गया, 4 आ गया। अच्छा, यहाँ पे आप 2 में भी पुट कर सकते हो और ये जो इक्वेशन 2 थी ऊपर उसमें भी पुट कर सकते हो, या 2 से जो इमेजिनरी वैल्यू निकाली है उसमें भी पुट कर दें, तो दोनों में से आंसर सेम आता है। तो ये 4 आ गया, फिर यहाँ से 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो गया, कटा ऊपर नीचे और 1 आ गया, 5x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 कामा 1। ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो हमने लिख दिया, ये भी सेम क्वेश्चन है, यहाँ से भी हम ऐसे ही करेंगे। ये देखें, y की यहाँ इमेजिनरी वैल्यू निकाली, x को दूसरी साइड पे लेके गए तो 1 प्लस एक्स आ गया, इसको हम पुट कर देंगे, x y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये आ गया 5x प्लस y की जगह में 1 प्लस एक्स जो हमने इमेजिनरी वैल्यू निकाली वो पुट कर दी, इक्वल टू 6 आ गया, इसको ओपन कर दिया, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 6x प्लस 1 ऐसे इक्वल टू 6 आ गया, 1 को उधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, 5 हो गया और 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास ये x की वैल्यू। अब इस वैल्यू को हमने जो इमेजिनरी वैल्यू हमने यहाँ निकाली हुई है, या इसमें भी पुट कर सकते हो, इसमें भी, इसमें कर दो तो ज़्यादा ईजी है, क्योंकि एक स्टेप इसमें हुआ है कि x उधर चला गया, तो इसमें पुट कर देते हैं। पुट करने से हमारे पास y की वैल्यू भी निकल आएगी। यहाँ से देखें, हमने पुट कर दिया y इक्वल टू, हमने कर दिया 1 प्लस 5/6, एलसीएम निकाला तो 11/6 हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, रीड करते हैं पहले। लेट a एंड b, लेट a इक्वल टू 1 4 8 एंड b इक्वल टू 1 0, फाइंड a मल्टीप्लाई बाय b। हमने a मल्टीप्लाई बाय b निकालना है। अब ऐसा नहीं है कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई तो करना है, देखें हमने लिखा है a मल्टीप्लाई बाय b, a मल्टीप्लाई बाय b लिखने के बाद यहाँ से इक्वल टू मल्टीप्लाई नहीं है, ये क्रॉस है, ये समझे। अब 1 4 1 1 1 नहीं करना है, हमने 1 भी लिखना है, ये 1 भी, क्योंकि ये सेट है, तो हमने इस 1 को इस 1 के साथ कर दिया, यहाँ लिख दिया, 1 को 0 के साथ कर देंगे, इसको भी लिखेंगे, 4 और 1 लिखेंगे, फिर 4 और 0, फिर 8 और 1, 8 और 0, इस तरीके से लिखेंगे और हम बता देंगे कि इसमें कितने वो बनते हैं। देखें, इसमें 2 थे, इसमें 3 थे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 6 एलिमेंट आ जाते हैं। इधर से एलिमेंट गिन भी सकते हो, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट आ जाएंगे इसमें टोटल, एलिमेंट भी इसमें हमने बताना है। अब हमने यही क्वेश्चन है और बी क्रॉस ए करना है, आगे बी क्रॉस ए करना है, तो अब बी की वैल्यू पहले आ जाएगी और ए की बाद में आ जाएगी। 1 से 1 करेंगे, 1 से 4 करेंगे, 1 से 8 करेंगे, फिर 0 से 1, 0 से 4, 0 से 8, तो ये हमारे पास दोबारा से 6 एलिमेंट आ जाएंगे। फिर ए क्रॉस ए है, ए को ए के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों में 3 3 है, तो 9 एलिमेंट बनने चाहिए। अब 1 1 से होगा, 1 4 से होगा, 1 8 से होगा, तो 1 1 आ गया, 1 4 आ गया, 1 8 आ गया, फिर 4 1 ये आ गया, फिर 4 4 आ जाएगा, फिर 4 8 आ जाएगा, फिर 8 1 आ जाएगा, 8 4 आ गया और 8 8 आ गया। इस तरीके से ये 9 एलिमेंट हमारे पास बन गए। बी क्रॉस बी करेंगे तो हमारे पास ये
सिचुएशन बन रही है। बी क्रॉस बी में हमारे पास बी 1 व 0 है और क्रॉस बी फिर है तो 1 व 0 1 और 1 करेंगे 1 और 0 0 और 1 करेंगे 0 0 करेंगे 4 एलिमेंट आ जाएंगे हमारे पास 4 एलिमेंट बन जाएंगे। अगले पार्ट में जाते हैं तो इसने कहा है कि ये जो भी आएगा इसको सबसे पहले आपने क्रॉस करना है, क्रॉस करने के बाद जो आंसर आता है इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करना है। ई हमारे पास 1 3 है और एफ हमारे पास 4 6 8 है तो हमने ई क्रॉस एफ करना है। दोनों का क्रॉस हमने यहाँ लिख दिया। 1 से 4 को करेंगे 1 6 आ जाएगा 1 3 आ जाएगा 1 8 आ जाएगा। ये तीन ये आ गए। फिर 3 से इन तीनों को दोबारा कर देंगे 3 4 आ जाएगा 3 6 आ जाएगा 3 8 6 एलिमेंट आ गया। अब हमने इनको ग्राफ में प्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि लेट कर लेते हैं। ये पहले वाला जो है ये एक्स है और जो बाद वाला है ये हमारे पास वाई है। तो एक्स हमारे पास 1 और 3 आ रहा है और वाई हमारे पास 4 6 8 ये आ रहा है। तो ग्राफ में हम देख लेते हैं। ग्राफ में ये हमारे पास x आ गया तो हमारे पास ज़्यादा मैक्सिमम बड़ी वैल्यू 3 थी तो हमने 1 2 3 लिख लिया और इधर हमने लिख दिया 0 2 4 6 8। इस तरीके से आप लिख सकते हो 8। तो अब हम यहाँ से देखेंगे पहला डिजिट हमारे पास क्या है 1x है। x का 1 ये आ जाएगा और 4 है y का 4 है तो 4 यहाँ से ये आ गया इधर। अब हम इसको यूं आगे बढ़ा रहे होते हैं। इसको यूं जहाँ पे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्रॉस करेंगी वो पॉइंट बन गया। जैसे यहाँ पे ये वाला पॉइंट बन रहा है। फिर अगला पॉइंट चेक करेंगे तो फिर 1 है 1 6 के साथ है तो यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ से 6 इधर आ रहा है तो इधर से यूं लेके जाएंगे क्रॉस यहाँ बन रहा है ये पॉइंट आ जाएगा। फिर 1 और 8 है तो 1 दोबारा यही रहेगा। 8 यहाँ आ रहा है तो यहाँ से इधर आ जाएगा इधर से इधर तो ये पॉइंट आ गया। इसी तरीके से हम 3 को करेंगे। 3 को 4 के साथ 4 इधर से और 3 इधर से फिर 3 और 3 इधर से आ गया 6 इधर से आ जाएगा फिर 3 इधर से और 8 इधर से। तो ये 6 एलिमेंट पूरे हो गए और यहाँ पे हमने ये निशान भी लगा दिया। और सेम क्वेश्चन के साथ हमने क्वेश्चन यही है वैल्यूज़ भी यही है और अभी हमने एफ क्रॉस ई करना है यानी एफ को पहले रखना है। तो हम दोबारा इसी तरीके से लिख लेंगे। अब हमारे पास एक्स ये है और वाई हमारे पास ये 1 व 3 आ रहा है। हम अगर ग्राफ बना देते हैं तो ग्राफ इस तरीके से बना देंगे कि ये देखें एक्स हमारे पास 8 तक बड़ी वैल्यू आ रही है तो हमने कहा 0 2 4 6 8 ऐसे लिख लिया। 1 2 3 4 इधर 4 तक गए। वैसे 3 तक थी एक आध ज़्यादा भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इधर आप 10 भी कर सकते हो इधर 4। अब हमने ऊपर देखना है क्लास में हमारे पास क्या आया था 4 1 x 4 है। 4 हमारे पास यहाँ पे आ गया और 1 हमारे पास y का यहाँ आ गया। ये y ये x है ये y है तो x हमारे पास 4 y 1 आ गया। x 4 y 1 इन दोनों का क्रॉस कहाँ पे आएगा यहाँ पे तो ये पॉइंट लग गया। उसके बाद हम देखेंगे 4 3 है 4 फिर यही आ जाएगा 3 हमारे पास ये है तो इसका क्रॉस ये बन रहा है तो यहाँ पे पॉइंट आ गया। इसी तरीके से अगली वैल्यू हमारे पास है 6 1 6 हमारे पास ये है 1 यहाँ से ये आ रहा है इधर से ऐसे अगर लाइन बढ़ा देते हैं आगे तो ये यूं करके यहाँ पे क्रॉस कर जाएंगे ये पॉइंट बन जाएगा। फिर 6 और 3 है तो यहाँ से 3 आएगा यहाँ से 6 क्रॉस ये बन रहा है। यहाँ पे पॉइंट ये स्केल रख के आप यूँ स्केल रखोगे तो आपको फ़ौरन यहाँ से भी पता लग जाएगा और यहाँ से भी जहाँ पे बन रहा होता है पॉइंट वहाँ लगा देते हैं। फिर इसी तरीके से बाकी भी देखेंगे। सेम क्वेश्चन अगला ये वाला है ये आप खुद करोगे। ये वैल्यूज़ देखें कैसे निकली हुई है। मैं स्क्रीन पे आगे कर देता हूँ आप देख लेना। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है। इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए बना देना है। फिर उससे अगला क्वेश्चन एम क्रॉस एम है हमारे पास दिया हुआ है। इसमें कहता है देन फाइंड सेट एल एम एंड एम एल। मल्टीप्लाई करना है बाद में। सबसे पहले तो हमें अभी मल्टीप्लाई करके यानी क्रॉस सेट दिया हुआ है हमने इसमें से एल और एम निकालना है। तो ये पहले वाली वैल्यू हमें पता होता है ये एल की होती है तो 0 0 0 आ रहा है फिर यहाँ पे और 1 1 और 1 आ रहा है। तो रिपीट वाले हम नहीं लिखते हैं सिर्फ ये देखें 0 3 दफ़ा आ रहा है 3 दफ़ा 1 आ रहा है तो एक 0 आ गया एक 1 आ गया। ये हमारे पास एल है। एल 0 और 1 आ गया। इसी तरीके से 2 3 4 रिवाइज हो रहा है तो 2 3 4 हमारे पास एम आ गया। अब एम क्रॉस एल हमने निकालना है तो इन दोनों का क्रॉस पहले वहाँ पे एल पहले रख के ये आया हुआ था तो अब हमने एम को पहले रख देना है तो हम दोनों को इस तरह रख देंगे और दोनों का क्रॉस पहले यहाँ से 2 0 करेंगे 2 1 करेंगे 3 0 3 1 4 0 4 1 तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये इजी एक्सरसाइज है। इस पूरे चैप्टर की सबसे इजी एक्सरसाइज यही वाली है। गिवन दैट ए इक्वल टू दिस 1 3 5 है और बी इक्वल टू 2 4 है सी इक्वल टू दिस फाइंड ए क्रॉस बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी पहले निकाल लेना है फिर उसको ए के साथ क्रॉस कर लेना है। तो हम देख लेते हैं वैल्यूज़ यहाँ पे रख दी लेफ्ट हैंड साइड जिस तरीके से उसी साइड से ए की वैल्यू ये आगे क्रॉस कर दिया। यहाँ पे ये देखें ब्रैकेट आ रहा है तो ब्रैकेट लगा दी। फिर बी है फिर यूनियन सी है तो बी और यूनियन सी कर दिया। इन दोनों का यूनियन में जो वैल्यूज़ इसमें हो या इसमें हो सब में हो या कॉमन हो तब भी आती हैं। तो 2 इसमें है तो आ जाएगा 4 इसमें है आ जाएगा 6 इसमें है आ जाएगा 7 इसमें है आ जाएगा। अब इनका क्रॉस निकालना है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा तो 1
क्रॉस 2 आ जाएगा, 3 क्रॉस 4 आ जाएगा, 1 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 4, 1 क्रॉस 6, 1 क्रॉस 7, 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 4, 3 क्रॉस 6, 3 क्रॉस 7, फिर 5 क्रॉस 2, 5 क्रॉस 6, 5 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 6, 5 क्रॉस 7। तो ये सारे यहाँ पे लिख देंगे, हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से अगला पार्ट है, इन्हीं वैल्यूज को सब करना है। ए क्रॉस बी करना है, ए क्रॉस बी यूनियन बी क्रॉस सी। अब ए क्रॉस बी करना है यूनियन बी क्रॉस सी। पहले ए और बी का क्रॉस करना है और ए और सी का क्रॉस करना है, फिर जो आएगा उन दोनों को यूनियन करना है। तो ये 1 3 5 वैल्यूज ऐसी लिखनी है जैसे राइट हैंड लेफ्ट, ये लेफ्ट हैंड साइड ही देखें। यहाँ ब्रैकेट लिख दी, 1 3 5 लिख दिया, क्रॉस यहाँ पे बी की वैल्यू लिख दी, फिर इसको क्लोज करके यूनियन डाल के इधर फिर ब्रैकेट डाल के यहाँ पे ए क्रॉस सी कर दिया। अब इनका क्रॉस पहले निकालते हैं, तो इसकी वैल्यूज ये आ गई, यूनियन बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा, फिर इनका क्रॉस ये आ गया। अब इनके बीच में हमने यूनियन लेना है, यानी जो एक दफ़ा एटलीस्ट लिखना है। 1/2 इधर आ गया है, इधर बेशक आए ना आए हमने लिखना है। 1/4 ये भी इधर आया है तो लिख लेंगे। 3/2 फिर यहाँ से देखें, पहले आप तरतीब में भी अगर लिखना चाहो तो 1 वाली देखें, 1/4, 1/2, 1/4 और 1/6 है, 1/7 है, तो इनको लिख दिया। आप 2 वाली आप देखें तो 2 वाली यहाँ पे कोई नहीं है, 2 वाली नहीं है। 3 वाली हम चेक कर लेते हैं तो 3/2 आ रहा है, फिर 3/4 आएगा, 3/6, 3/7, फिर 5/2, 5/4, 5/6, 5/7। तो यही हमारे पास इसका आंसर रहेगा। जो कॉमन आती हैं वो भी हम एक ही दफ़ा लिखते हैं क्योंकि यूनियन है। अगला पार्ट है, ये पार्ट भी आप लोग खुद करोगे। बी यूनियन सी करना है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आनी चाहिए। इधर बी यूनियन सी पहले निकाल के ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, इधर ए क्रॉस बी करना है, ए क्रॉस सी करना है, फिर इन दोनों का आंसर बराबर होना चाहिए। तो ये आपके सामने आंसर भी है और दोनों हल भी हुए हैं, तो आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, गिवन डेट डी इक्वल टू ई ए ई आई और ई इक्वल टू ए सी है, एफ इक्वल टू बी सी। तो इसमें भी हमने सेम चीज़ करनी है, ये भी आप लोग खुद करोगे। ये देखें ई इंटरसेक्शन, चलें ये मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। ये डी आ गया, क्रॉस डी को हमने ऐसे ही लिख दिया, क्रॉस आ गया, फिर यहाँ ब्रैकेट था, ब्रैकेट लगा दिया, ई की वैल्यू ये आ गई, इंटरसेक्शन आ गया और यहाँ पे एफ आ गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि इन दोनों में वही वैल्यू आएगी जो कॉमन है। इनमें कॉमन सी है तो सी आ गया। अब इसको जो इस वैल्यू के साथ देखें, इसका आंसर हमारे पास पूरा सी आया हुआ है, इस आंसर को हमने इसके साथ करना है तो इन दोनों का क्रॉस करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। अब इंटरसेक्शन वाला आपके लिए ये तो ईजी रहेगा। देखें, इन दोनों में पहले इन दोनों में क्रॉस करना है, फिर इन दोनों में क्रॉस कर देना है, फिर इन दोनों में जो कॉमन होंगे वो यहाँ पे उठा के लिख देना बस। फिर डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ है, तो ई इंटरसेक्शन एफ को पहले निकाल लें लेफ्ट हैंड साइड करके, फिर उसका डी के साथ क्रॉस कर दें, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। पहले यूनियन में आया था, अब इंटरसेक्शन में आया। सेम क्वेश्चन है, ये आप कर लोगे, सामने आपके मैंने रख दिया। गिवन डेट ए इक्वल टू, हमारे पास एक टेबुलर फॉर्म में सेट है, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू एन नेचुरल नंबर से है एंड एक्स लेस देन 3 है। नेचुरल नंबर हमारे पास स्टार्ट कहाँ से होते हैं? नेचुरल नंबर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नेचुरल नंबर होते हैं, लेकिन इसने कहा नेचुरल नंबर है लेकिन 3 से छोटे हैं, तो 3 से छोटे नेचुरल नंबर 1 और 2 ही होते हैं। तो हमारे पास हमने ए को टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, ए टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो 1 और 2 आ जाएगा। बी दिया है वाई सच डेट वाई एंड ई, ई नहीं है, ये बिलोंग टू लिखा हुआ है। बिलोंग टू डब्ल्यू, डब्ल्यू होते हैं वोल नंबर और लेस देन हमारे पास 2 है। वोल नंबर 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5, लेकिन ये लेस देन 2 है तो वोल नंबर लेस देन 2 से कितने होते हैं? 0 और 1 होते हैं। तो बी को टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा। सी वैसे ही टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। आगे हम देखते हैं हमें क्या करने को कह रहा है, तो आगे वही चीज़ आ रही है, बस आपको वहाँ पे वैल्यूज लिखने आनी चाहिए। यहाँ पे माइनस करना है, बस फर्क इतना है। माइनस हम क्या करते हैं, देखें ए क्रॉस बी माइनस सी, इसको मैं बता देता हूँ फिर आपको इजी समझ आएगा। ए की वैल्यू हमने एज इट इज लिख ली, क्रॉस लिख दिया, यहाँ पे बी की वैल्यू माइनस सी की वैल्यू। अब हम देखेंगे 0 इसमें भी है, 0 इसमें भी। पहले इन दोनों को हल करना है, ब्रैकेट को हमने ये वाली ब्रैकेट, तो 0 में से 0 माइनस हो गया, ख़त्म। 1 इधर है, इधर नहीं है तो माइनस नहीं होगा, आएगा। बाकी इसमें जो बचते हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इसमें जो कॉमन है वो नहीं लिखेंगे, जो इस पहले वाले में बाकी बच गए वो लिख लेते हैं, जो दूसरे वाले में बाकी बच गए माइनस में उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता है। अब क्रॉस निकालना है इन दोनों का तो इजीली क्रॉस निकलाएगा। और दूसरी साइड पे ए क्रॉस बी करना है, ए क्रॉस सी करना है, पहले क्रॉस निकाल देना है फिर माइनस करना है। तो देखें क्रॉस तो आप लोगों को अभी ये आएगा, ये क्रॉस यहाँ पे इसका क्रॉस ये आ गया, इसका ये आ गया। अब इन दोनों में हम माइनस करते हैं तो देखें 1 व 0 इसमें भी है, इसमें भी ये नहीं आएगा। 1 व 1 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है ना तो इसमें होने की वजह से आ जाएगा। यहाँ 2 व 0 इसमें है, इसमें भी है, नहीं आएगा। फिर 2 व 1 इसमें है लेकिन इधर कहीं नहीं है तो आ जाएगा। उसमें बाकी जो बचते हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो अगला जो क्वेश्चन है ये आप लोग इजीली कर सकते हो अगर ये जो पिछला समझ चुके हो तो यहाँ पे ये वाला आपके पास वैल्यूज वहीं रहेंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहता है लेट एक्स एक टेबुलर फॉर्म है
सच दैट x बिलोंग टू w, x लेस आर इक्वल टू 2, वो नंबर हैं लेस आर इक्वल टू 2, तो वो नंबर 0 1 2 3 होते हैं, लेकिन लेस आर इक्वल टू 2 है तो 0 से शुरू होकर इक्वल टू 2 तक जाएंगे, तो 0 1 2 यहाँ तक ये x जाएगा। ये x जो इस तरह लिखोगे तो ये कैपिटल लिखोगे, इस्तेमाल करके नहीं लिखना। फिर y हमारे पास क्या कह रहा है, y हमें दिया हुआ है इस तरीके से, सेट तो y टेबुलर फॉर्म में ही दिया हुआ है, तो इसको हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फाइंड हमने ये सारे करने हैं, x क्रॉस y करना है, x क्रॉस x करना है, भाई एरो डायग्राम से करना है। अब हमने एरो डायग्राम में क्या करेंगे, ये x क्रॉस y है, x क्रॉस y है तो हम x की वैल्यू को पहले लिख लेते हैं, जो पहले होगा उसको पहले सर्कल बना देंगे, जो बाद में होगा उसको बाद में। तो ये अभी आपको समझ आ जाता है मैं क्या कह रहा हूँ। देखें x क्रॉस y था, ये सारी वैल्यू मैंने x की लिखी, ये y की लिखी, ये 0 से 1 को कनेक्ट कर दिया, 0 से 2 को कर दिया, 0 से 3 को कर दिया, 1 से 1 को कनेक्ट कर दिया, 1 से 2 को कर दिया, 1 से 3 को कर दिया, 2 से 1 को कनेक्ट कर दिया, 2 से 2 को कनेक्ट कर दिया, -2 को, 2 से -3 को, ये सारी माइनस में है वैल्यूज, तो बस ऐसे कनेक्ट करना है। फिर y क्रॉस x है तो अब y की वैल्यू को हम पहले लिखेंगे और x की बाद में, ये y की वैल्यू आ गई और ये वाली x की वैल्यू आ गई, इसको हम पहले ऐसे करके लिखेंगे। उसके बाद उसी तरीके से पहले ये -1 है, इसको तीनों के साथ मिला दो, फिर -2 है, इसको मिला दो तीनों के साथ, फिर -3 है, इसको मिला दो तीनों के साथ। तो इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लेके आएंगे। चैनल को देखना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करें, आपकी ये हमारे लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।